जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम रीजनिंग का फर्स्ट क्लास लेने वाले हैं। उसमें जैसे कि रीजनिंग का सिलेबस देखेंगे तो बहुत बड़ा है। आपको जैसे बोल देते हैं 2000 चैप्टर का नाम, जैसे कि हुआ कोडिंग डिकोडिंग। तो आप जान रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग का रीजनिंग में कितना बड़ा महत्वपूर्ण है। अल्फ़ाबेट टेस्ट हुआ, वेनन डायग्राम हुआ, सिमिलर सेट हुआ, रिपीटेड सीरीज हुआ, छोटा छोटा चैप्टर आता है। लेकिन कोडिंग डिकोडिंग का महत्व सबसे ज़्यादा है। अब कोडिंग डिकोडिंग आपको पढ़ने के लिए पहले प्लेस वैल्यू याद रहना चाहिए। अब किसका प्लेस वैल्यू? तो वो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट, यानी अंग्रेजी वर्णमाला कितने होते हैं? ए से लेके जेड तक 26। इसी का आपको प्लेस वैल्यू याद रहना बहुत ज़रूरी है। यदि कोई पढ़ता है बच्चा ABCD, लास्ट आएगा XYZ, तो बोलेगा कि यहीं खत्म हुआ। लेकिन नहीं, आपको बोलना फिर से क्या, ए जेड के बाद फिर से ABCD शुरू हो जाएगा। यानी ए से लेके जेड हो जाएगा 26 तक। फिर जो ए आएगा वो 27, बी आएगा क्या 28। ठीक है, ऐसे फिर से चलता रहेगा। ठीक है, तो यही आपको आज हम प्लेस वैल्यू ही याद करवाएंगे, ओनली प्लेस वैल्यू। चलिए देखते हैं। ए होता है 1 पे, आपको इतना आसान है। बी होता है 2 पे, सी होता है 3 पे और डी होता है 4 पे। तो आप बोलेगा ये तो बहुत आसान है, ABCD 4, वो आपको तो आसान है, याद रखना बहुत आसान है। लेकिन पांचवा बोल दीजिए तुरंत डी के बाद ई होता है तो पहुंच जाएगा। लेकिन हम जैसे आपसे पूछते हैं कि बाबू आप पी का बताइए कितना होगा, अब क्यू का बता दीजिए कितना होगा, तो आप सोचने में पड़ जाइएगा और गिनने लगेगा कि E5 पे, F6 पे, G7 पे, ऐसा गिनिएगा नहीं। इसके लिए आपको हम एक ट्रिक देंगे, ये कैसे याद रखना है। ये चारों तो सबको आधी रह जाएगा। A1 पे, B2 पे, C3 पे, D4। उसके बाद E होता है 5 पे। इसके लिए आप एक वर्ड याद रखिएगा, EJOT, EJOTY। अब कहाँ याद रखना है? क्योंकि ई होता है 5 पे तो 5 पे लिख दीजिए। जे होता है 10 पे, ओ होता है 15 पे, टी होता है 20 पे, वाई होता है 25 पे। इससे याद करने में कुछ आसानी हो जाएगी, क्योंकि 5 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, EJOT लिख दीजिए, EJOTY। ई 5 पे, जे 10 पे, ओ 15 पे, टी 20 पे और वाई 25 पे। बोलेगा ठीक है, ई तो 5 पे हो गया, यानी 5 पे। तो एफ का भी बताइए। एफ जो होगा वो 6 पे होगा। तो इसको आप याद कैसे रखिएगा? याद रखिएगा एफ फॉर फिक्स, यानी उसको हम क्या बोल सकते हैं, 6। एफ होगा 6वें स्थान पे, 6ठा स्थान पे। फिर जी का देखिए ऐसे ही, जी होता है 7। आपको दिख रहा है जी में जो ये टेढ़ा खड़ी है, ये पहले अपने आप को 7 बता रहा है ना, ये 7, यानी जी बराबर 7 याद रह जाएगा। अब देखिए एच का कैसे याद रखिएगा? अभी ठंडी का माहौल, यानी मौसम है, माहौल नहीं। तो ये बोल रहा है कि हमको ऊपर से भी ढकिए, नीचे से भी ढकिए, यानी एच बराबर 8 बन गया। और आई का देखिए, आई का होता है 9, लेकिन याद रखना कैसे, आयोटा में कैसे लिखते हैं, आई ऐसे लिखते हैं ना, आयोटा, ये हो जाएगा आई, समझे। और जे का तो हमने आपको पहले बता दिया है कि जे कितना पे होगा, 10 पे होगा। तो आप लिखिए जे बराबर 10, क्योंकि देखिए भाई हमने EJOT पहले लिख दिया है, तो जे बराबर कितना हो जाएगा 10। अब आ जाएगा के बराबर कितना होगा? के बराबर होता है 11, यानी 11वें स्थान पर रहता है। तो इसको याद करने का एक ट्रिक है, किंग्स 11 पंजाब। सुने हैं नाम, किंग्स 11 पंजाब टीम का नाम है, किंग्स 11 पंजाब। यानी 11 से आप 11 याद रखिए, क्या होता है किसमें, 11वें स्थान पे। और एल होता है 12 पे, याद रखने के लिए कि LOVE, तो आपको सबको याद रहेगा, LOVE, ये तो सबको याद रहता है। लव मतलब हिंदी होता है प्यार, यानी प्यार होते ही चेहरे पर 12 बज गया,
यानी लब होते ही चेहरे पे कितना बच गया 12। ये शब्द अच्छा है, ये आपको 2 और चीज याद करवा देगा, वो हम बाद में बताएंगे। अभी L 12 पे, M होता है 13 पे। याद रखिएगा M 13 पे कैसे, इसका ट्रिक बताइए कुछ। मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो, ये 13 से याद रखिएगा 13 से क्या, तो 13 याद रखिएगा। जब M 13 पे होगा तो N 14 पे होगा। N कितना पे होगा 14 पे, समझे। फिर हमने O तो आपको यहाँ पे रख दिया ना, O 15 पे होता है, O बराबर 15वें स्थान पे होता है, समझे। उसके बाद आता है P, उसके बाद आएगा P। देखिए P भी दिखा देते हैं हम। P जो होता है वो 16वें स्थान पे होता है। इसका ट्रिक 16 साल का प्रिंस, याद रखिएगा 16 साल का प्रिंस। क्यों होता है 17 साल का 17 पे, यानी 16 साल का प्रिंस को 17 साल की रानी से प्यार हो गया। अब ये ट्रिक क्या है, 16 साल का प्रिंस, प्रिंस से पी आ गया, पी 16 पे, 17 साल की रानी से, यानी रानी क्या होता है क्यू, यानी क्यू क्या इतना पे हो जाएगा तो 17 पे क्यू हो जाएगा। आर होता है 18 पे, आर होता है कितना 18 पे, यानी 18 साल का राजा। क्या याद रखिएगा 18 साल का राजा। एस कितना पे होता है 19 पे, 18 साल का राजा, उसके बाद 19 में शादी, 19 में शादी, यानी शादी ऐसे याद रखिएगा। एस कितना पे होता है 19 पे। अब कितना टी, टी फॉर 20 याद रखिएगा, या 20 बिस्किट भी याद रखिएगा। टी कितने पे होगा तो 20 पे होगा। आइए यू पे, यू जो होता है वो 21वें स्थान पे होता है। कितने पे होता है 21 पे। इसका ट्रिक क्या है आपको याद रखिए, यू गिव मी ए किस, यू गिव मी ए किस, किस यानी 21, किस से याद रखिएगा 21, इसलिए हो जाएगा यू 21वें स्थान पे। और भी जब यू 21 पे होगा, यू याद रहेगा तो भी याद हो जाएगा, या तो भी याद रख लीजिएगा। हम इसका ट्रिक देते हैं आसान, यानी शादी भी हो गया, किस भी हो गया, तो कुछ होने वाला है, मतलब जान नहीं रहे। हम दो हमारे दो नियम है, हम दो हमारे दो, यानी भी होता है 22 पे। फिर होगा डब्लू, डब्लू जब भी 22 पे है तो डब्लू 23 पे होगा। एक्स कितना होगा 24 पे। वाई हमने पढ़ा दिया था, वाई 25 पे होता है। और लास्ट है जेड, जेड कितने पे होगा 26 पे। क्या देखिएगा, फिर से रिवीजन करवाते हैं एक बार। ए होता है 1 पे, बी होता है 2 पे, सी 3 पे, डी 4 पे। और ई का याद रखने के लिए हमने आपको बताया ई जोटी शब्द 5 10 5 का पढ़ा पढ़ दीजिए, जोटी में आ जाएगा। फिर एफ फॉर फिक्स 6 याद रखिएगा। उसके बाद जी 7 दिख रहा है, एच 8 भी है, आई 9 भी है, और जे 10 पे आ रहा है। फिर उसमें हमने मिटा दिया। अब देखिए पी 16 पे होता है, 16 साल का प्रिंस को 17 साल की रानी से प्यार हो गया, यानी 16 साल का प्रिंस, प्रिंस पी रखिएगा, रानी यानी क्वीन याद रखिएगा 17 होता है। 18 साल का राजा यानी आर पर राजा, 18 साल का राजा। 19 की एज में शादी, तो एस बराबर शादी जो होता है कितना पे 19 पे शादी। टी से 20 बिस्किट भी याद रख लीजिएगा। यू गिव मी किस, किस यानी 21। बी जो होता है वो 22 पे, हम दो हमारे दो ट्रिक लागू होता है इसमें। डब्ल्यू 23, एक्स 24, वाई 25, जेड 26। जब तक ये आपको याद नहीं रहेगा आगे का सवाल नहीं बनेगा, इसलिए आपको याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे भी याद रखें, आपको ट्रिक से याद होता है या आप रट के याद करिएगा, वो आप पे डिपेंड है, बट आपको कुछ हेल्प करने के लिए हम ट्रिक दे दिए। और इसमें एक और होता है कि इसका अपोजिट, ए का अपोजिट क्या होगा, बी का अपोजिट क्या होगा, सी का अपोजिट क्या होगा, आपको अपोजिट भी याद रखना है।
अच्छा, अपोजिट हम पहले बाद में बताते हैं। यदि किसी का अपोजिट निकालने का ट्रिक बता देते हैं। यदि हमको अपोजिट वर्ड निकालना है, अपोजिट वर्ड निकालना है तो क्या होता है, अब 27 में से जोन सा होगा कि पीछे से 16 थी, कितना होगा, जेड की तरफ से पी कितना स्थान पे होगा, यही पूछेगा। इधर ए है, इधर जेड है, तो जेड से पी पूछ देगा। तो आप क्या करिएगा, 27 में से आपको बताया कि पी 16 साल का प्रिंस कितने पे होता है, 16। इन 27 में 16 घटा दीजिएगा, कितना, जेड की तरफ से जो पी होगा वो 11वें स्थान पे होगा। आप देख लीजिएगा गिन के, ये भरोसा नहीं है तो। उसके बाद क्या करना है, 27 घटाना है। अब बोलिएगा कि आप 27 ही हम क्यों घटाएं, हम तो 28 भी घटा सकते थे, 29 भी घटा सकते थे, वो 27 ही क्यों घटाना है। तो क्यों का भी हमारे पास आंसर है। देखिए पहले हम आपको लिख देते हैं, ए हुआ, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब बोलेगा कि इधर से पी हमको लेना है, इधर से पी कितने स्थान पे है, 16वें स्थान पे। देखिए अब इधर से पी कितने स्थान पे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इधर से कितने स्थान पे आ गए, 11वें स्थान पे। जब इस दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो रहा है, 27। इसलिए हम 27 से माइनस किए। समझ में आया, 27 में से ही क्यों माइनस किए। यदि हम इधर से भी जोड़ लेंगे तो पी 16 पे आ रहा है, इधर से 11 पे होता है। जब दोनों को ऐड करते हैं तो कितना हो रहा है, 27। इसलिए हम 27 लिए। अब सबका हम अपोजिट आपको और बता देते हैं। ए का अपोजिट क्या होता है, बी का क्या होता है, सी का क्या होता है, सबका बता देंगे। देखिए ए का अपोजिट होता है जेड, सबसे लास्ट। बी का वाई। इसमें कुछ ट्रिक है क्या, हाँ इसमें भी ट्रिक है। तो आज रखिएगा आप बाय, कोई कहीं ज्यादा बाय करता है ना, बाय यानी बी से वाई। सी का कितना होता है, सी होता है एक्स, यानी आप रखिएगा चिल्ड्रन क्रैक्स, चिल्ड्रन क्रैक्स यानी बच्चे खाते हैं क्रैक्स, यानी चिल्ड्रन क्रैक्स सी और एक्स। क्या रहेगा, सी का एक्स। डी का रखिएगा डब्ल्यू, दूध वाला भाई, सबसे अच्छा रहेगा दूध वाला भाई, दूध वाला, यानी डी का डब्ल्यू। ई से याद रखिएगा इवनिंग वंदना, इवनिंग, इवनिंग वंदना। एफ का होता है उल्टा यू, यानी इसका ट्रिक होता है उफ, यानी हाई गर्मी होता है, उफ कितना गर्मी है बोलते हैं आप लोग, इसलिए एफ का हो जाएगा यू। फिर देखिए जी का याद रखिएगा जी टी रोड, यानी जी का टी, जी टी रोड, जी टी रोड फेमस रोड है जी टी रोड, उसके बाद याद रखिए जी टी रोड। उसके बाद होगा एच का, एच का होता है एस, इसका याद रखिएगा हाई स्कूल। यदि कोई नोट करना चाह रहे हैं तो बोल रहे हैं उससे हो जाएगा हाई स्कूल, हाई स्कूल। आई का होता है आर, इसका ट्रिक है इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। जे का होता है क्यू, इसका ट्रिक क्या है, तो जंगल क्वीन, जंगल क्वीन, यानी जे क्यू, याद रखिए जंगल क्वीन। उसके बाद आता है के, के क्या होगा, आपको बताए थे किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब।
किंग्स 11 पंजाब, यानी के का क्या हो जाएगा पी, या तो आप रखिएगा शॉर्ट में पीके मूवी, क्या रखिएगा पीके मूवी, पीके मूवी याद रखिएगा। नहीं याद रहेगा किंग्स 11 पंजाब तो पीके मूवी, के का पी हो जाएगा। फिर आता है एल, एल का क्या हो जाएगा ओ, आपको बताएं ना ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, एल ओ वी ई, एल का उल्टा ओ, भी का उल्टा ई, देखिए आप एल का उल्टा क्या हो रहा है ओ हो रहा है, भी का निबंधन बताए थे, यानी एल ओ, एल का ओ, और एम का जो होता है वो हो जाता है एन, लास्ट यही है, एम का जो होता है एन। इसका ट्रिक क्या है, तो मून नाइट, चंद्रमा जो दिखते हैं वो रात में ही दिखते हैं, मून नाइट, क्या रहेगा मून नाइट। अब बोलेगा कि बिना इसके नहीं हो सकता, नहीं, इस पर भी क्वेश्चन आता है, हम आपको एक क्वेश्चन भी दे देते हैं, सब ठीक है, इस पे क्वेश्चन करके दिखाते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछता है, बिना इसके हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जो पहले बताएं तो टाइप 1 कराएंगे आज हम, टाइप 1 किसमें करेंगे, तो हम शुरू सबसे पहले करेंगे कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर, कौन सा करेंगे, कोडिंग और डिकोडिंग, डिकोडिंग चैप्टर हम शुरू करेंगे क्योंकि उसमें ही इसका उपयोग ज़्यादा है। तो कोडिंग डिकोडिंग का टाइप फर्स्ट सवाल किस तरह देता है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलेगा कि किसी का नाम ले लेते हैं, मान लीजिए आप ही में कोई है अनुज का दे दिया रहेगा ए, ऐसे दे दिया, कोडिंग कर दिया, अनुज बराबर इतना है, तो इसका कितना होगा, यही आपसे पूछेगा। मतलब अनुज बराबर 1 14 21 और 10 दिया है, तो आप कुंदन का क्या लिखिएगा, तो देखिए यानी ए होता है 1 पे, वो 1 लिखा है, एन होता है 14 पे, वो 14 लिख दिया है। पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, ये नहीं समझो कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर ही पीआईक्यू भी लेके आते हैं। 1 होता है 1, एन होता है 14 पे तो 14, यू होता है 21 पे तो 21 दिया है, जे होता है 10 पे तो 10, याद रहेगा तभी ना बनेगा। तो यदि आपको याद ही नहीं रहता है के कितना पे रहता है तो कैसे बनेगा, के रहता है 11 पे, 11 आप लिख दीजिए, यू रहता है 21 पे तो आप भी 21 लिखिए, एन होता है 14 पे तो आप भी 14 लिखिए, डी होता है 4 पे तो आप भी 4 लिखिए, ए होता है 1 पे तो 1 लिखिए, और एन होता है 14 पे तो आप 14 भी लिखिए, ठीक है। टाइप 1 ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, और इस पे हम 2-4 क्वेश्चन और कल करेंगे। आज हम एक SW देते हैं, आप लोग कमेंट करिए उसमें आंसर, कोडिंग डिकोडिंग का ही एक सवाल और दे देते हैं। यदि चाइल्ड बराबर 389124 दिया है तो आप बता दीजिए बिग बॉस बराबर आप क्या लिखिए, कृपया आप कमेंट करिए। थैंक यू, इतना देरी आज, और अगले का क्लास इस पे टाइप 1 पे क्वेश्चन करेंगे अभी, उसके बाद हम टाइप 2 भी करेंगे, तो आप लोग बने रहिएगा ऐसे ही, ठीक है। द लर्निंग यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा एक बार। थैंक यू।